चलिए कराते हैं। Recording start. Good morning. Today we are starting a new question. Question number 21, page number 19.50 of your book. The question says that a bookkeeper find out the debit side of the trial balance is short by 308, and so for the time being he balanced the side of the putting the difference of suspense account. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बेटा एक बुककीपर ने जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया तो उस समय उसने ये पाया कि डेबिट साइड में टोटल जो है वो कम आ रहा है 308 रुपीज से, तो उसने ही बैलेंस दी साइड, उसने दोनों टोटल इक्वल कर दिए और डिफरेंस जो आया 308 का वो डेबिट साइड में उसने ओपन कर दिया, है ना, डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। सब्सिक्वेंटली ही दी फॉलोइंग एरर पर डिस्क्लोज, बाद में ये एरर्स पता लगी, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये एरर पता लगी। फर्स्ट है दी एंट्री ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स फॉर 102 टू माधव was posted to his account as 120। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमने गुड सोल्ड किया माधव को, तो एंट्री की माधव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन जब उसकी पोस्टिंग की तो माधव के अकाउंट में टू हिज अकाउंट कह रखा है, माधव के अकाउंट में 120 रुपीज लिखा है, 120 रुपीज लिखा है, 102 लिखना था, डेबिट में 102 लिखना था, लिख दिया 120, 80 रुपीज एक्स से लिख दिया डेबिट साइड में। तो हमारा जो रेक्टिफाई होगा, क्योंकि ज्यादा डेबिट में लिख दिया है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, सर क्रेडिट साइड में लिखा जाता। हाँ यस बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस किया नहीं हमने, जो है ना, एक बार रुकिए, मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा से आता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एंट्री फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स, तो जब हम सेल करते हैं माधव को तो क्या एंट्री करोगे, माधव डेबिट टू सेल्स करोगे ना, माधव तो डेबिट हो रहा है ना, इसे माधव तो डेबिट हो रहा है ना इसमें, लेकिन उसने क्या कह रखा है कि डेबिट साइड में ही लिखा है अमाउंट पोस्टेड टू अकाउंट, डेबिट में लिखा है, लेकिन 102 की प्लेस पर 120 लिख दिया, तो डेबिट साइड में हमने ज्यादा लिख दिया ना 18 रुपए से, तो हमें यहाँ पर माधव को क्रिएट करना पड़ेगा, वन साइड एरर है ये, तो सस्पेंस अकाउंट हमें यहाँ ओपन करना पड़ेगा बेटा। तो एंट्री हमारी होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू माधव, यही होगी ना, सस्पेंड डेबिट टू माधव होगी। तो एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं जनरल का, और उसमें इस एंट्री को पुट करेंगे, ऊपर जनरल लिख देते हैं बेटा, जनरल। अब इसके अंदर हम एंट्री पुट करेंगे, तो एंट्री जो होने वाली है वो हमारी एंट्री होगी एंट्री नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 21, एंट्री होने वाली है बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू माधव, 120 लिख दिया है, 120 लिख दिया है ना 102 की प्लेस पर, तो 18 रुपीज से जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है, और यहाँ पर नरेशन आ जाएगा बीइंग एरर रेक्टिफाइड या डेबिट साइड ओवरकास्टिंग नाउ रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड, ठीक है। पॉइंट नंबर बी देखिए एक बार, ₹100 बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर वर क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इन द लेजर। क्या दे रहा है, उसने कह रखा है कि डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर का डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है हमेशा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, हमने क्या किया, क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीवेबल अकाउंट इन लेजर, डिस्काउंट रिसीवेबल अकाउंट में हमने क्रेडिट में लिख दिया, तो इस केस में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट तो आपको डेबिट करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो क्रेडिट कर दिया है उसको भी डेबिट करना है, और टू सस्पेंस आना है बेटा, ध्यान रखना।
इस एंट्री में टू सस्पेंस आना है, तो एंट्री यहाँ पर जो हमारी आएगी उस एंट्री में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ लिखना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड में तो हमने लिखा ही नहीं, जो डेबिट करना चाहिए था वो डेबिट होना चाहिए ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ऑल्सो डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि वहां पे हमने सीआर साइड में लिख दिया है गलती से, लेकिन हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड क्रिएटेड इन डिस्काउंट रिसीव्ड नाउ रेक्टिफाइड, और ये अमाउंट 100 रुपीज डिस्काउंट अलाउड में, 100 रुपीज डिस्काउंट रिसीव्ड में एंड 200 रुपीज आपको सस्पेंस में लिखना पड़ेगा। समझ में आया बेटा ये बी पॉइंट? यस। हाँ देखिए पॉइंट नंबर सी, देखिए मैं अब डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री करा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको है ना ये लगेगा कि राइट और रॉन्ग करा कर फिर रेक्टिफाई कराना, उसमें थोड़ा सा अब डायरेक्ट पे आना चाहिए हमें, कि क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चंस पे आ गए ना, 27 तक मैंने मॉर्निंग में करा दिया आपको, तो 35 36 क्वेश्चन है, तो एक दो दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट हमें रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। तो ₹275 पेड बाय माधव वर क्रेडिटेड टू जादव अकाउंट, देखिए पेड बाय माधव, माधव ने हमें दिया, तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू माधव होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर हमने कैश अकाउंट डेबिट टू जादव कर दिया, जादव को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि जब गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट करना पड़ेगा जादव को, और माधव को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, जो क्रेडिट नहीं हुआ। तो चलिए सर करते हैं इस एंट्री को, सी एंट्री, सी पॉइंट, यहाँ पर क्या करेंगे, माधव यहाँ पर करेंगे जादव डेबिट, जादव डेबिट टू माधव, माधव अमाउंट कितना है 275 बेटा, ये लिखना है, नरेशन आपको लिख देना है, बी क्रेडिटेड माधव बर रिकॉर्डेड सीआर साइड ऑफ जादव नाउ रेक्टिफाइड। डी पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, देखिए सर पॉइंट नंबर डी से ₹26 appear in cash book as paid for purchase of stationery, तो एंट्री हमारी होती है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश बुक में सीआर साइड में रिकॉर्ड हुआ, ये तो सही है। फॉर ऑफिस यूज हैव नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर, पोस्टेड टू लेजर मतलब स्टेशनरी अकाउंट में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कैश बुक से जाएगा ना पोस्टिंग, कैश बुक में तो कैश अकाउंट तो बनता नहीं है, कैश बुक में है ना, क्या बनेगा, स्टेशनरी अकाउंट होगा, तो स्टेशनरी के लिए बोल रहा है ये कि हैव नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर, मतलब स्टेशनरी के लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना, तो डेबिट नहीं किया है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हमें करना है, स्टेशनरी को डेबिट करना है, सस्पेंस को क्रेडिट करना है, तो यहाँ एंट्री होगी बेटा स्टेशनरी डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट हमारा कितना है बताइए आप, 26 है क्या, यस 26, अमाउंट 26, तो ये 4 एंट्री हमने कर दी बेटा यहाँ पर। इसके बाद एंट्री नंबर 5 करेंगे, तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ले जाना बैलेंस को, आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। आप कहोगे सर आपने अगले क्वेश्चन में तो किए नहीं और क्वेश्चन जो किए थे, लेकिन आपको वन पेज को अनदर पेज जाना है, तो ये तो कॉमन है ना नॉलेज है कि हमें कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड से ही जाना पड़ेगा। चलिए सर नेक्स्ट मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूं, क्योंकि स्लाइड मुझे चाहिए अब, क्योंकि मुझे क्या कराना है, एंट्री नंबर लास्ट, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, एंट्री नंबर लास्ट के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। एंट्री नंबर है ई हमारी, एक बार ई को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, दी डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट वॉज अंडर कास्ट, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में कम लिखा है, तो परचेज के डेबिट में तो डेबिट तो करना ही है इसको, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 100 रुपीज से,
है ना, यही होगा ना, यही होगा ना बेटे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर आपको लिख देना है परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अंडर कास्टिंग परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड, ये नरेशन हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी बेटा, ये जनरल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और ग्रांड टोटल आपको यहाँ शो कर देना है बाद में। अमाउंट कितना था, अमाउंट बताइए एक बार मुझे। 100 रुपीज 100 रुपीज था, तो 100 रुपीज हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो है ना हमें सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो चलिए सस्पेंस अकाउंट हमें बना लेना है। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, लेजर फॉर्मेट बनाएंगे आप सस्पेंस का। सस्पेंस का लेजर फॉर्मेट इस तरह से हमने बना लिया बेटा, और यहां पर लिख लोगे सस्पेंस अकाउंट। डेबिट इस कॉर्नर में लिखना है, क्रेडिट इस कॉर्नर में लिखना है, आपको पता है। चलिए इसमें इसके बाद डेबिट में टू का यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं क्रेडिट में। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई क्वेश्चन के अंदर कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, शॉर्ट ऑफ ₹308। डेबिट साइड शॉर्ट है, तो डेबिट साइड बैलेंस है ये 308 का, ये ऊपर दिया हुआ है 308 ना, तो हमें सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा 308 और डेबिट साइड में लिखना है ये बैलेंस। तो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना लिखना है, 308 रुपीज बेटा, ये यहाँ पर 308 लिख देना है। इसके बाद हमें जनरल एंट्री के अंदर देखना है कहाँ सस्पेंस आया है। तो पहली एंट्री देखिए 21 क्वेश्चन में ए एंट्री देखिए, यहाँ पर हमने सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया टू माधव के नाम से और अमाउंट है हमारे पास 18। तो चलिए डेबिट किया तो डेबिट में लिखेंगे टू माधव, डेबिट में लिखेंगे टू माधव बेटा, तो टू माधव और अमाउंट लिखेंगे 18 रुपीज, 18 रुपीज यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 2 देखिए, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों ही हमारे डेबिट हो रहे हैं और सस्पेंस अकाउंट सीआर हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट में सीआर साइड में लिखना है हमें। चलिए सर, सस्पेंस अकाउंट के सीआर साइड में आपको यहाँ लिखना है, सीआर साइड में लिखना है बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड और बाय डिस्काउंट रिसीव। ₹100 बोथ, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100 होगा बेटा। चलिए ये हमने कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर सी पर। पॉइंट नंबर सी में कहीं भी हमारा सस्पेंस अकाउंट नहीं आया, यहाँ माधव अकाउंट डेबिट टू वो यादव अकाउंट डेबिट टू माधव है इसलिए नहीं आएगा। डी में देखिए, डी में देखिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 26 से, तो सस्पेंस में 26 सीआर साइड में लिखोगे स्टेशनरी के नेम से बेटा, है ना। चलिए तो स्टेशनरी के नेम से सीआर साइड में हमें लिखना है बाय स्टेशनरी अकाउंट और ये अमाउंट है 26 रुपीज, 26 बेटा ना। इसके बाद चलिए यहां पर तो हमने कर लिया, डी तक हो गया। अब आइए ई पॉइंट में, यहां पर ई पॉइंट देखिए, ये ई पॉइंट है हमारा, ये ई पॉइंट है ना बेटा। ई पॉइंट में परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो रहा है, तो सीआर साइड में, सीआर साइड में बाय आपको लिखना है बेटा, सीआर साइड में आपको लिखना है, बताइए क्या लिखना है, परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। यहाँ पर आपको 100 रुपीज लिखना है, यहाँ पर आपको 100 रुपीज लिखना है बेटा। अब टोटल कर लेना है बोथ साइड, 326, टोटल करके देखना है हमें 326। हाँ, तो 326 डीआर में हो गया, 326 सीआर में हो गया बेटा। तो इसका मतलब हमारा बोथ साइड इक्वल आ गया है। ये प्रूव करता है कि हमारा जो है ना
अब कोई एरर हमारी नहीं रही है अकाउंट्स के अंदर। क्लियर? ये समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? यस सर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शुरू से देख कर रहा हूं आपको, वैसे रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉपी पे करने के लिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 का ये है, विथ नरेशन आपको लिखना है, ये ध्यान में रखना कॉपी के अंदर। फेयरिंग जब करोगे तो विथ नरेशन। जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट कब होती है? जब हम नरेशन करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। हो गया सर। ओके बेटा, ठीक है। तो मैंने आज 21 कराया है, 27 कराया है क्वेश्चन ना। अब आपको जो है ना 27 कराया है, मैं अब आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं कल, क्वेश्चन नंबर 30। तो 29 तक आपको होमवर्क में है बेटा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन